ब्रह्मादिक से रोए, अरे ब्रह्मादिक से रोए, सूर पंडित की होई कौन गति, उधर भरे और सोए। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय श्री राधे। आनंद है, क्यों नहीं? आपकी प्रजा आपके राज्य में सब प्रकार का आनंद प्राप्त कर रही है, किसी को किसी बात का कष्ट नहीं है। क्यों नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। प्रजा यदि राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। प्रजा है लहलहाता फूल और राजा उसका माली है। कहो प्रत्येक मुख से कहो कि फली फूली हर एक डाली है। महामंत्री महाराज, यदि किसी राजा के राज्य में प्रजा यदि धार्मिक है तो राजा को भी होना चाहिए कि वह भी धार्मिक कार्य करे, धार्मिक अनुष्ठान करे। जय हो। और आज हमारी अयोध्यापुरी में ये सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं और हम इन सभी कार्यों को देख करके अति ही प्रसन्न हैं। जो मनुष्य जीवन के चार जो सुख होते हैं महाराज, वह चारों सुख हमें भली प्रकार से प्राप्त हैं। महाराज, वह चारों सुख कौन कौन से हैं? महामंत्री, जैसा कि कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। जय हो। तो हम पूर्ण रूप से सकुशल हैं और हमारे तन में, हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कैसा भी रोग व्याप्त नहीं है। जय हो, जय हो। दूसरा सुख घर में हो माया, तो यहां माया महारानी का तो अभाव है ही नहीं। जय हो। भरपूर माया महारानी की कृपा है। तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, जय हो। हमारी महारानी सुनीति गृह कार्य में सभी लक्षणों से भरपूर है। जय हो। इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा सुख सुत आज्ञा। महाराज, यह क्या हुआ? आप कितना सुंदर उपदेश दे रहे थे, अचानक आप मौन हो गए, इसका कारण क्या है? महामंत्री, क्या कहे, किससे कहे, कैसे कहे? हम सब कुछ देख करके बड़े ही प्रसन्न हैं, परंतु जब हम पुत्र के विषय में सोचते हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे गृह आंगन में कोई पुत्र है ही नहीं। प्रभु की कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त है, परंतु जब हम पुत्र के विषय में यह विचार करते हैं तो महामंत्री हमसे कुछ कहा नहीं जाता है, क्योंकि बिना पुत्र के हमारा ये राजमहल सब अंधकार में प्रतीत होता है। क्योंकि कुल को चलाने के लिए, इस बड़े राज्य को चलाने के लिए एक तो पुत्र होता, लेकिन विधाता की न जाने क्या इच्छा है जो कि हमको आज तक एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ।
महारानी, मेरे तो हृदय में अब बस एक ही विचार आता है कि इस राज सुख सौभाग्य को छोड़ करके अब तो वन में चला जाए और वहां प्रभु का भजन किया जाए और अंतिम में भगवान की प्राप्ति की जाए। बस मेरे तो हृदय में बस यही बात है। सुमिरहु श्री जगदीश को, मत पति हो हिरास, ब्याह कीजिए दूसरा, पूर्ण हो है आस। महाराज, आपने जो कहा वो सत्य है कि हम दोनों वन में प्रभु की आराधना करने के लिए चलते हैं, परंतु आप इस प्रजा की ओर तो देखिए, इसकी ओर तो सोचिए, जिस प्रजा का हम पुत्र के समान लालन पालन करते हैं। जब हम दोनों भगवान की आराधना करने के लिए चले जाएंगे तो इनकी देखभाल कौन करेगा? इस राज की सहार संहार कौन करेगा? स्वामी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या हुआ, मेरे उधर से कोई पुत्र नहीं हुआ। जब आप दूसरा विवाह करेंगे तो उस रानी से आपको पुत्र मिल जाएगा, आपके वंश का नाम चल जाएगा और आपका भी नाम चल जाएगा। स्वामी, क्या कहा महारानी? क्यों रानी अपने लिए खड़ा करे उत्पात, सौत चून की भी बुरी, समझ सोच कर बात। अरे महारानी, ये आज तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो कि इस प्रकार के विचार तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं? क्या कहा मैं दूसरा विवाह कर लूं? तुम भली प्रकार से जानती हो कि एक तो यह सौत शब्द ही बुरा है। सौत तो चाहे चून की आटे की ही क्यों ना हो, वह तो प्रत्येक समय प्रत्येक दशा में हानिकारक ही होती है। ये तुम क्या कह रही हो? अपने हृदय में तनिक विचार करके देखो। महाराज, ये सब सत्य है, परंतु आपका कष्ट और इस प्रजा का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता है। और स्वामी, बिना पुत्र के पितरों का भी उद्धार नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, चाहे मुझे उसकी दासी बनकर रहना पड़े, फिर भी मैं ये दुख सह लूंगी, पर आप दूसरा विवाह कर लीजिए। नहीं महारानी, नहीं, मैं तुमको इस प्रकार कष्ट भोगते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि घर में जब दूसरी पत्नी आती है तो पहली पत्नी को तो अवश्य ही कष्ट झेलना पड़ता है। मैं यह जानबूझ करके नहीं कर सकता, तुमको कष्ट नहीं उठाने दूंगा। मैं ये विवाह कदाप नहीं करूंगा। नहीं नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, जब आप विवाह करके लाएंगे और उस रानी से आपको पुत्र प्राप्त हो जाए, जब वो बड़ा हो जाए, तो फिर हम और आप दोनों तपस्या के लिए वन में चले चलेंगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मेरी बात को ठुकराइए मत, मान लीजिए, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। महारानी, हमारे हृदय में आज तक कोई भी इच्छा नहीं हुई। इस विषय में हमने कभी नहीं सोचा, परंतु आज तुम्हारी इस हट ने हमको विवाह करने पर विवश कर दिया है। विवाह करें, सोचेंगे। रानी ने जब आग्रह किया, अस कहे वचन सुनीत से, गए भूप दरबार, मंत्री से कर्म सवरा, जरा न कीन अवार। महाराज विवश हो गए और यहाँ जगह जगहों से उनके लिए संबंध आने लगे। अवध में ही
2 मिनट सभी बोलेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो। महामंत्री, महाराज आज्ञा करें। आज हमारी महारानी हठ पर गई और हमसे कहने लगी कि महाराज आप पुनर्विवाह कर लीजिए। तो इसमें आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों की क्या सम्मति है, वो आप बताएं। अयोध्या नरेश, ये तो आप जानते ही हैं कि आपका प्रथम विवाह हुआ, महारानी जी से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इस बात को लेकर के यह सारी प्रजा बड़ी ही दुखी है। यह भी मन में सोचती है कि इस राजगद्दी का युवराज कौन है। ये सभी आशा लगा करके बैठे हुए हैं, क्या ये अयोध्या की राजगद्दी महाराज के जाने के बाद सूनी हो जाएगी? क्या हमको कोई युवराज प्राप्त नहीं होगा? दिन रात इसी विषय में ये आपकी प्रजा, आपके मंत्री सभी सोचते हैं। महारानी जी ने जो विचार आपके समक्ष रखा है कि आप दूसरी शादी कर लें, ये अति उत्तम है। हो सकता है भगवान की कृपा से दूसरी महारानी यहां पर आए और हमको युवराज प्राप्त हो जाए। ये तो बड़ी सुंदर बात है महाराज। तो महामंत्री, पुनर्विवाह करने के लिए एक कन्या की तो आवश्यकता ही होगी। हाँ महाराज। तो जाओ, हमारे योग्य कोई यदि कन्या हो तो आप जाकर के कहीं भी कह सकते हो। जय हो। जरा न करी अवार जा बजा भूपत खबर बनाई, जगह जगह के राजाओं ने भेजी अवध सगाई। उत्तम कुल एक समझ भूप ने टीका लिया चढ़ाई, चढ़े बारात सजाए वेद विधि फेरे साथ गिराई, फेरे साथ गिराई। जिस देश में तू, जिस वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। महाराज, एक सुंदर कन्या को विवाह करके और जब महलों की ओर आए, भूपत ब्याह दूसरी रानी, चले अवधपुर आनंद मानी। ठहरिए। और जैसे ही महलों में पहुंचे, डोली से पीछे कदम रखूं जबी भरतार, पहले मेरी सौत को यहाँ से दे हो निकार। हे स्वामी, आप मेरी एक विनती को सुनो। मेरी विनती यही है कि महलों में मैं तभी प्रवेश करूंगी जो आपकी पहली रानी है, उसे आप महलों से निकला दे। क्या कहा? सुनत वचन ऐसे नठुर थर थर कंपे अंग, क्या इसने कीनी खता रानी तेरे संग। अरे महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? अभी अभी तुम्हारा हमारे साथ में ये विवाह हुआ है और अचानक यहां राजमहल में आते ही इस प्रकार के वचन बोल रही हो। इन्होंने तुम्हारे साथ में क्या गलत कार्य किया है?
क्या किया है? सुनो महाराज, मेरा एक कुछ न नहीं तुम्हारा है। मानूं आपकी चाहे कहो हजार, कहन हमारी ना करो मरूं कटारी मार। सुनो महाराज, मैं आपकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। या तो आप मेरा कहना मानो, नहीं तो मैं कटारी मार के आत्महत्या कर लूंगी। नहीं नहीं महाराज, आप क्रोध ना करें। ये जो कुछ कह रही है सब ठीक है, मैं इसका कहना अवश्य ही मानूंगी। यदि मुझे इस महल से बाहर जाना पड़े तो मैं चली जाऊंगी। एक पुत्र के लिए मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, बस इससे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। महाराज आप कहा, क्या कहा महारानी? नहीं नारे आगे न कछु जाति देखी पेश, तब सुनीत से यो वचन बोले अवध नरेश। की थी पहले ही मन तुमसे मानी न नाहे, अब क्या सोचो हो खड़ी रानी मन के मां। महारानी सुनीति, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि मेरा पुनर्विवाह मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन तुमने हट को पकड़ लिया कि पुनर्विवाह करो। देखा, ये होता है पुनर्विवाह का नतीजा। और तुम यहां खड़ी हो और मुझसे कह रही हो कि मैं वन को चली जाऊंगी, मैं घर को छोड़ दूंगी। ऐसा कदाप नहीं हो सकता। नहीं स्वामी, जो कछु ये रानी कहे वही करूं महाराज। सहू मुसीबत बदन पर एक पुत्र के काज। महाराज जो ये रानी कह रही है मैं वही करूंगी। मैं एक पुत्र के लिए हजारों कष्ट भी सहन करने के लिए तैयार हूं। आप क्रोध ना करें, मैं तो वन में जाकर एक कुटिया बनाकर वहां रह लूंगी, पर आप इसको महल में रखे। आप क्रोध ना करें स्वामी, मैं जा रही हूं। मुख भर अस आशीष दे रानी गई सुनीत। इत मन ही मन कहत नप गद गद कंठ प्रतीत। मैं जा रही हूँ, तुम किसी भी प्रकार का कोई कष्ट मत करो, परंतु मैं तुम्हें अपने अंतरंग हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम खूब फलो फूलो, भगवान तुम्हें पुत्र प्राप्त अवश्य कराएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। मैं जा रही हूँ। हाँ, जाओ यहाँ से। देश में तू जिस वेश में तू तेरे नाम के मोबाइल अंदर नहीं जाने देंगे, कैमरे अंदर नहीं जाने देंगे, और एक साथ इतने लोगों की चेकिंग हो नहीं पाएगी। 3 घंटे तो चेकिंग में ही निकल जाएंगे। इसलिए जन्म स्थान को बाहर से ही प्रणाम करके बगल में केशव देव भगवान का मंदिर है, वहां दर्शन करेंगे। उससे आगे बढ़ के गलतेश्वर भगवान के दर्शन करके द्वारकाधीश के लिए अपनी यात्रा प्रस्थान करेगी। द्वारकाधीश के दर्शन करके सभी लोग ना तो एक संग अंदर जा पाएंगे ना एक साथ निकल पाएंगे। इसलिए जो लोग पहले दर्शन करने चले जाएं वो लौट करके विश्राम घाट पे आकर के विश्राम करेंगे, क्योंकि वो विश्राम घाट है। ठाकुर जी ने वो विश्राम किया था कंस को मार के, तो हम भी अपने अपने दुर्गुणों के कंस को मार करके और वहां विश्राम कर लेंगे, तो ठाकुर जी के कुछ तो बराबरी हो जाएगी। विश्राम करने से ही उनके पास में बैठ जाएंगे, तो वहां ही बैठे रहें। पचरंगा झंडा सबसे आगे चलेगा। जब सब लोग वहां आकर के बैठ जाएंगे तब पचरंगा झंडा चलेगा। उसके साथ साथ आप लौट करके श्रीजी बाबा आश्रम आएंगे और राजभोग की व्यवस्था वहीं पर की गई है। कल राजभोग सभी का वहीं होगा और वहीं महाराज श्री का सत्संग होगा। उसके बाद में वहां से आपको पैदल नहीं आना है, यहाँ से जब जाएंगे पैदल जाएंगे और वहां से लौट करके गाड़ियों में आना है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है
कि जिनको गाड़ी मिली हुई है, जो गाड़ियों की सवारी हैं, सबसे पहले वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके यहाँ आ जाएंगे और फिर सारे ड्राइवर अपनी सवारियों को यहाँ छोड़ करके, यात्रियों को छोड़ करके पुनः वहां पहुंचेंगे और फिर सब आप लोग गाड़ियों में बैठ करके यहाँ आ जाएंगे। और ध्रुव नारायण मंदिर दर्शन करने की जो बात कही गई थी वो कल नहीं होगी, वो परसों जब यात्रा अपनी प्रस्थान करेगी तो मार्ग में ही ध्रुव नारायण मंदिर आएगा, तो सभी लोग ध्रुव जी का दर्शन करते हुए यात्रा में प्रस्थान करेंगे। जो लोग आज कर आए हैं वो तो कर लिए, लेकिन फिर भी दोबारा हो जाएगा। तो कल आप सभी लोगों को मथुरा दर्शन करने के लिए चलना है सुबह 7 बजे। आज भी देखिए, कल मैंने कहा था कि यहाँ आकर के काढ़ा पीने में, बाल भोग लेने में आप थोड़ी शिष्टता का प्रयोग करें। सवेरे पूरे भंडार में घुस गए, कच्चे पकौड़ों को उठा उठा करके ले गए। और ध्रुव जी राम 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 राजा राम राम राम, दोनों ही बालक पिता के समीप। महाराज, आज दोनों ही युवराज आपके समीप आए हैं। दोनों ही बालक पिता की गोदी में बैठे हुए उसी समय पर, महाराज ये आपने क्या किया? एक दासी को, पुत्र को तुमने गोदी में बैठाया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि दासी के पुत्र को आप प्यार नहीं करेंगे, उसे गोदी में नहीं बैठाएंगे। तो क्या हो गया महारानी? क्या हो गया? ये भी तो बच्चा है। चुप रहो, ये भी एक बच्चा है। ये बताओ, तुम महलों में किससे पूछ करके आए? किससे पूछ करके आए तुम? एक दासी के पुत्र हो तुम, ठीक है ना? आज के बाद में महलों में आए ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुनो, तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, महाराज की गोद में बैठना चाहते हो, तो परमात्मा से ये विनती करो कि मेरी कूख से जन्म दे। तुम एक दासी के पुत्र हो, समझ रहे हो? आज के बाद में यदि महलों में आए और महाराज के समीप में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो यहाँ से। बैठ न पाया गोद पिता के, सुन तू बचन सोतेली माँ के। सुनो महाराज, आज के बाद में यदि तुमने उस दासी पुत्र को अपनी गोदी में बैठाया तो मुझसे बुरी कोई नहीं है। सुन लेना आप। हाँ, मैं जा रही हूँ। चली जाओ यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। चली जाओ। नैन भर धिक्कार है ऐसी माँ के लिए। एक छोटे से बच्चे का क्या अपराध है? कैसा हंसता खेलता हुआ आया था और इसने उसको भगा दिया। ये दोनों अबोध बच्चे ये क्या जानते हैं अभी? कैसा खुश था, कैसा प्रसन्न था, लेकिन इसने तो उसको भगा ही दिया। हे भगवान, हे विधाता, ये विवाह करके मैंने अच्छा नहीं किया। नैन भर आए ध्रुव के नीर, बचन सुन लगे हृदय पर तीर, वेदना छाई सकल शरीर। अरे नैनन में नीर, अपमान जान भर आए, ताकत मुखतात को न धीर हु बधाई है। रोष की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, गौर वर्णन आनन पर दौड़ी अरुणाई है। दातन सो दात बजे होठ फरकावे दो, कांपे तन थर थर जुन नागिन रिसाई है। सकन संहार दौड़ आया जननी के ढिंग,
सिसकत लखिलाल को ले कंठ ते लगाइए, सिसकत लखिलाल को ले कंठ ते लगाइए। क्या हो गया बेटा ध्रुव, तू क्यों रो रहा है? क्या बात है? चुप हो जा। माँ, आज मैं खेलता खेलता महलों में पहुंच गया और मैंने पिताजी की गोद में मैं बैठ गया तो छोटी माँ आई और उन्होंने मुझे पिताजी की गोद से धक्का मारा। अरे उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, मैंने भी चाहा चलो बैठूं संतोष से, बीच ही में रोक मुझे छीन अधिकार मम, बोल उठी सौत तेरी बातें करो सके। अरे चल रे अभागे हट बैठो नहीं नब की गोद, खोया अधिकार तेने एक इसी दोष से, पाया है जन्म तुच्छ जननी के गर्भ द्वारा, अरे बैठा यहाँ चाहो तो जन्मो मेरी कोख से, बैठा यहाँ चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। तो छोटी माँ ने मुझे धक्का मारा और मुझे पीटा और बोली कि यदि तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो पहले मेरी कोख से जन्म ले, जब ही बैठ सकता है। तू एक तुच्छ दासी का पुत्र है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अरे वो भी तो तेरी छोटी माँ है ना, कोई बात नहीं है, तुझे माँ ने ही तो मारा है। अरे बोली ध्रुव की मात बेचारी, सौत मेरी राजा की प्यारी। कोई बात नहीं है, वो मेरी सौत पर कोई बात नहीं है। अरे वो राजा की प्यारी है, परंतु देख बेटा, वो तेरी छोटी माँ है। अरे वो भी तो तुझसे प्यार करती है। क्या हुआ तुझने, उसने तुझे डांट दिया, कोई बात नहीं है। देख रोते नहीं है, चुप हो जा। अरे लिया अधिकार मेरा सब छीन हो गई, मैं कौड़ी की तीन, बताया मुझको अत ही दीन। माँ, यदि वो मेरी छोटी माँ है तो उन्होंने मुझे क्यों मारा और मुझे मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? माँ, अरे बेटा, तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो बेटा देख, यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो तू उस पिता की गोद में बैठ जिसकी गोदी में ये पूरा संसार बैठा हुआ है। अरे वो गोदी तो बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है। यदि तुझे बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ बेटा। अरे सच्चे संबंधी श्री हरि है हमारे लाल, लालक के पालक पिता समस्त लोक के। अरे उन्हीं की गोद एक निर्भय निष्पक्ष जामे, अरे सबकी बिठा में दृष्टि करुणा बिलोक के। अरे शिव सन का विधि से सजा की आस करे, ध्यावे सुख पावे निज मन की गति रोक के। अरे सब सुख अभिलाषो अरे तासो उपास पद पंकज पे, करुणा करैया हो हरैया भव शोक के। अरे करुणा करैया जो हरैया भव शोक के। बेटा देख, सच्ची गोदी तो उस हरि की है
जो कि सारे संसार को बिठा के रखते हैं। अरे उनकी गोदी में बैठने के लिए तो ये सारा संसार तरसता है। और ये संसार के प्राणी क्या, वो बड़े बड़े देवता शंकर ब्रह्मा भी तरसते हैं उसकी गोद में बैठने के लिए। बेटा, उसकी गोदी तो निष्पक्ष है, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। अरे वो जो कुछ सब अब छोड़कर उसकी गोद में बैठने के लिए चला जाता है, तो वो निष्पक्ष होकर उसे अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। यदि तुझे बैठना है तो उस परम ब्रह्म परमात्मा की गोदी में बैठ बेटा। इस पिता की गोदी में बैठने से क्या लाभ है मेरे लाल? ठीक है माँ, लेकिन वह कहाँ मिलेंगे माँ? बेटा, वो यहाँ नहीं मिलते। अरे उनके लिए तो बड़ा तप करना पड़ता है। वो वन में मिलते हैं, वन में जाके उनके लिए बड़ा तप करना पड़ता है, तब मिलते हैं। ठीक है माँ, तो अब मैं वन में जाऊंगा और वहाँ जाकर के तपस्या करूंगा माँ। अरे नहीं 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 बेटा, अरे ये तू क्या कह रहा है? अरे तू तो अभी बहुत छोटा है, तू उस वन के कष्टों को सहन नहीं कर सकता मेरे लाल। तू छोटा है इसलिए तू घर ही पर रहे, यही रहे बेटा। नहीं माँ, अब चाहे जो भी हो